जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हमें इस बात की खुशी है वीरेन कि जीविका ने अपने परिवार को अपनी बहन से ऊपर समझा, इस घर की मान मर्यादा को ज्यादा अहमियत दी। वडेरा खानदान की बहू को ऐसा ही होना चाहिए। माफ कीजिए बड़ी माँ, लेकिन आज मानवी से अलग होकर जीविका पे क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि वो किसको बयां नहीं करते। बड़ी माँ, अगर मुझे चाचू के केस के बारे में पहले ही पता होता तो मेरा यकीन मानिए मैं इस घर पे ऐसी नौबत कभी आने नहीं देता। लेकिन वीरेन, तुम हनीमून के लिए गोवा गए हुए थे, ऐसे में हम तुम्हें कैसे डिस्टर्ब कर सकते थे? अब देखो तुम वापस आए हो और घर में कितनी टेंशन का माहौल है। हमें बहुत बुरा लग रहा है वीरेन, लेकिन अफसोस कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जीविका को भी तो बहुत बुरा लग रहा होगा। वीरेन, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम जीविका को अपने साथ लेकर कहीं घर के बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाओ, डिनर के लिए ले जाओ उसे, तुम दोनों का मन बहल जाएगा। बुआ, जितना आप इस घर के लोगों के बारे में सोचते हो, उसका 10% भी किसी और के बारे में सोचते हो? मेरा कोई इरादा नहीं है घर के मैटर्स में टांग लड़ाने का, बट मानवी के साथ जैसा बिहेवियर आप लोगों ने किया है, आई एम सॉरी, मैं चुप नहीं रह सकता। तो कहना क्या चाहता है विराट? ऐसा हुआ क्या मानवी के साथ? भाई, आपको कुछ नहीं पता। चाचू ने केस लड़ने का डिसीजन खुद लिया। मानवी ने उनको नहीं कहा कि चाचू जाओ, कोर्ट जाओ, केस लड़ो। हाँ, मानवी ने उनको सपोर्ट जरूर किया, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है, जो कोशिश मैंने भी की। बट एंड में क्या हुआ? सारा ब्लेम मानवी के ऊपर आ गया, और आया तो आया 1 घंटे के अंदर उसको घर से भगा दिया। अब आप बताओ कि मैं ये सब देख के चुप कैसे रह सकता हूं? बहुत बुरा किया हम लोगों ने मानवी के साथ। बड़ी माँ, विराट जो कह रहा है क्या वो सच है? एज यूजुअल विराट की बात पूरी तरह सच नहीं है वीरेन। खुद हमारे सामने डाइनिंग टेबल पर मानवी ने इंदर के केस लड़ने की पेशकश की थी, और तब से ही इंदर पर यह केस लड़ने का भूत सवार है। आग तभी लगती है जब कभी कोई चिंगारी भड़कती है। इसलिए हम कैसे मान लें कि मानवी इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है? वीरेन, इतने सालों से इंदर बाबूजी के साथ काम कर रहा है, आज तक उसने कभी कोई केस लड़ने का जिक्र तक नहीं किया, फिर अभी अचानक। इसलिए हमारी नजरों में इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ मानवी ही है। मानवी दी, मानवी दीदी, चंडीगढ़ जाके ना आपका एक फायदा जरूर हुआ है। पूछो क्या? आपको सुबह सुबह उठने की आदत लग गई है। 2% का फायदा, 98 का नुकसान। ये सुबह सुबह आपको क्या हो गया दी? ये सुबह सुबह उठ के आप नुकसान और फायदे की बात क्यों कर रही हो? तेरे जैसे मन बुद्धि को कुछ समझ आए तो कुछ हो भी। काम किया वैसे, क्यों आए? सुबह सुबह और क्या काम हो सकता है दी? आपको नाश्ते के लिए नीचे बुला रही है मम्मी, चलिए। आ रही हूँ। दी, आप चंडीगढ़ से लैपटॉप लेके आए और मुझे बताया भी नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज आपने मुझे कैसे नहीं दी? वाह दी, एक बात बताओ, ये लैपटॉप आपको जीजू ने गिफ्ट की है ना? हाँ।
मुझे भी आपके साथ चंडीगढ़ आना चाहिए था। जीजू मुझे भी एक लैपटॉप गिफ्ट में दे देते। लैपटॉप नहीं, कम से कम एक वीडियो गेम तो दे ही देते ना। गड़बंदर, और कुछ नहीं आता तुझे? मैं जाके देखती हूँ चाची ने नाश्ते में क्या बनाया। आई होप घी और तेल वाली चीजें बनाई हो। नहीं नहीं नहीं, अब जाओ ना, जाओ जाओ जाके। जा। तब तक मैं डॉन 2 देखूंगा। थैंक यू। मानवी बेटा, हाँ बीजी। तुझसे एक बात पूछूं? बेटा, जब से तू चंडीगढ़ से आई है ना, तेरे चेहरे का रंग कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। ना वो हंसी, ना वो चुलबुलाहट, और ना ही कोई शोर शराबा। अपनी पहचान कहाँ छोड़ा ये तू बेटा? ओए हाँ मानवी, जैसे तू यहाँ से गई थी ना, वैसे तो वापस नहीं आई है। बीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या हुआ तुझे, बता तो। बीच में ये क्या गड़बड़ घोटाला करके आई है तू? बता, कहीं चंडीगढ़ वालों ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? और कहीं उस स्वामिनी ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? बता, नहीं तो मैं उसकी तो। चाची, मानवी का कोई आज तक कुछ बिगाड़ सका है? हाँ, वो एक्चुअली ना, मैंने डिसाइड किया है कि अभी ये सब मस्ती मजाक वाला मूड छोड़ के थोड़े टाइम के लिए सीरियस हो जाऊं। मेरा ये मस्ती मजाक, हवा में उड़ के इधर कूद के उधर कूद के मैं ना थक गई हूँ, थोड़ा पक गई हूँ। तो इसलिए थोड़ा मूड चेंज, अभी थोड़ा मैं थोड़े टाइम तक सीरियस रहना चाहती हूँ, बस इसलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंदर से भी चेंज हो गई। हाँ, मैं अभी भी वही हूँ। ये हुई ना बात। शुक्र है भगवान का, अब लग रहा है ये हमारी पुरानी मानवी है। बस मानवी, तू स्माइलिंग स्माइलिंग रहा कर। हाँ, मानवी दीदी, मानवी दीदी, ये क्या है? देखो ना, ये क्या है? ये ऊपर मुझे देखे जा रहा है कब से, मेंढक की आंख जैसा दिख रहा है मेरे को कुछ। ये क्या है? ये वेबकैम, इसके थ्रू हम जीविका दी को देख सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। इसीलिए जीजू ने मुझे एक गिफ्ट किया था। वाओ दीदी, एक काम करते हैं, चलो अभी सब मिलकर जीविका दी से बात करते हैं। अभी क्या? अभी? हाँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में करेंगे। बाद में क्यों? जब जीविका दीदी का फोन आता था, पहले पहले तो आप एकदम भाग के जाते थे बात करने के लिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हो दी? मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आप ज्यादा भाव खा रहे हो ना। तबू तो ज्यादा जबान मत चला, अपनी समझ गया ना। दी अभी जीजू को ऑफिस भेजने में बिजी होगी और उसके बाद उन्हें इतने सारे काम होते हैं। मैं चंडीगढ़ रह के आई हूँ, मैंने देखा उनका स्केड्यूल, उनके पास नहीं होगा टाइम। बाद में करेंगे। यार बंद करना, अभी इसकी बैटरी लो हो जाएगी। नाश्ता कर, ये ले। हाँ, जैसा आप कहो। मानवी तो हमेशा जीविका से बात करने का बहाना ढूंढती थी। आज जीविका से बात ना करने का बहाना बना रही है। कहीं दोनों बहनों में कुछ हो तो नहीं है? कहीं मानवी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? विराट, भाभी, यस। विराट, वीरेंद्र जी कह रहे थे तुम्हारी ऋषिकेश बात हुई, मानवी ठीक ठाक पहुंच गई ना? जी, मेरी बात हुई थी और चाची ने फोन उठाया था। वो कह रही थी कि मानवी ठीक ठाक पहुंच गई। वैसे विराट, तुम लोग जब जा रहे थे, मानवी ने कुछ कहा भी? मेरा मतलब है, वो ठीक तो थी ना? खुश तो थी ना? भाभी, मानवी एक ऐसी लड़की है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी में खुश होती है, और खास करके आपकी। अगर आप खुश हो तो वो खुश है, अगर आप दुखी तो वो भी दुखी है। मेरे और भाई की भी लड़ाई होती है, लेकिन हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि हम ज्यादा देर तक लड़ ही नहीं सकते। और फिर हमारी बॉन्डिंग तो आपकी बॉन्डिंग के सामने कुछ भी नहीं है ना।
भाभी, आप दोनों का प्यार एक मिसाल है। इसे यूं ही छोटी सी बात के लिए बिगड़ने मत दो, प्लीज। वरुण बेटा, ये जो अग्रवाल वर्सेस बंसल का केस है जिसमें इंदर असफल रहा है, ये कोई नया केस नहीं है। ये पावर ऑफ टर्नी का मिसयूज केस है और ऐसे केस तुम कई बार अदालत में जीत चुके हो और मुझे पूरा यकीन है कि इस केस को भी तुम अदालत में जीत जाओगे। आज शाम तक इस केस की डिटेल्स और इसकी तारीख का पता चल जाएगा, फिर तुम इस केस को अपने हिसाब से लड़ना। वीरेन ये केस नहीं लड़ेगा बाबूजी। वीरेन को ये केस बीच में टेक ओवर करने की जरूरत नहीं है बाबूजी। इस केस की शुरुआत मैंने की थी, इसे अंजाम भी मैं ही दूंगा। क्या तुम्हारी जुबान के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी लड़खड़ा गया है जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो? या इस हार की वजह से तुम अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हो? क्या तुम अपने क्लाइंट को जेल भिजवाना चाहते हो? क्या हमारी फॉर्म पर ताला लगवाना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो तुम? इंदर, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहता। पर मैं कहना चाहता हूं, अग्रवाल वर्सेस बंसल केस मैं ही लड़ूंगा और कोई नहीं। हाँ बाबूजी, ये केस सिर्फ मैं ही लड़ूंगा। जिंदगी भर मैं आपकी हर बात मानता आया हूं, पर ये नहीं, ये लड़ाई मेरी है और इसे मैं ही लड़ूंगा। कहीं इंदर वाकई अपना दिमागी संतुलन तो नहीं खो बैठा, जो अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहता है? ताज्जुब होता है मुझे इसकी सोच पर, जो अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। पहले ही इसने कुल्हाड़ी पैर पर मारी थी, अब ये पैर कुल्हाड़ी पर मारना चाहता है।
ट्राई कर रही होगी और फोन तो ऑन है। मैं खुद से दी को फोन करके माफी मांगू क्या? 1000 एक बार? हाँ। नहीं यार, दी मुझसे बहुत नाराज है, वो नहीं बात करेगी यार मानवी। दी आपको पता है ना, मैं अपनी सांसों के बिना रह सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकती। दी प्लीज मुझसे बात करो ना दी, प्लीज। प्लीज दी कॉल करो ना दी, प्लीज दी, प्लीज कॉल करो दी, प्लीज। हेलो। अरे इतनी तेज क्यों बोल रही हो? क्या पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई क्या? यार तुमने किसी का गला वाला तो नहीं दबा दिया ना? अभी तक तो नहीं दबाया, लेकिन तुम मुझे फोन पे ऐसे ही पकाते रहे ना, तुम्हारा गला जरूर दबा दूंगी मैं। हाँ वेल, अभी तक इतना बड़ा हाथ बना नहीं है जो ऋषिकेश से चंडीगढ़ तक पहुंच सके। एनीवेज, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी। चाचू ने ये केस वापस लड़ने का फैसला कर लिया। सच? हाँ, और उन्होंने दादाजी को साफ साफ कह दिया कि ये केस वही लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। और ऐसा रियल में होगा विराट? तुम देख लेना, मेरा सिक्स सेंस कहता है कि चाचू ये केस ना जरूर जीतेंगे, और मेरी सिक्स सेंस आज तक फेल नहीं हुई है। हाँ, और एक बात और, चाचू को प्लीज बोलना कि मैं गंगा मैया से रोज उनके लिए प्रे करूंगी। ओके? ठीक है, और दुआ मांगते मांगते ना गंगा मैया के अंदर डूब मत जाना, वैसे भी तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। अरे भाभी, मानवी का फोन है। अरे बात, अरे लो ना भाभी, बात करो। हेलो दी। हेलो। दी? विराट, ये तुम्हारे फोन में कुछ अजीब से गाने। अरे यार, इसकी प्रॉब्लम फिर चालू होगी। भाभी मेरे फोन में ना एक गाना अपने आप बजने लगता है, पता नहीं। एक मिनट भाभी, मैं इसको ठीक करता हूँ। नहीं विराट, कोई बात नहीं, मैं मानवी से कभी और बात करूँ। एक भाभी, एक मिनट। अरे ये लो, ठीक हो गया भाभी की। हेलो। चली गई ना दी? मेरी किस्मत का तो आज बल्ब भी फ्यूज है। एक मौका मिला था, वो भी गया हाथ से। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी से लेकर और ये फोन तक सब खटारा है क्या? लास्ट टाइम पे धोखा क्यों दे देते हैं सारी चीजें? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और हाँ, कीप इन टच, भूल मत जाना मुझे। आके तुम्हारी बहन का देवर हूँ यार। ओके, सी यू, टेक केयर। हाँ ठीक है। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही होती? ऐसा क्या हो गया? आपको लगता है मैंने आपकी फैमिली की बैंड बजाई, और या मेरी बैंड बजी है, वो तो आपको दिखता ही नहीं है, उसकी तो कोई परवाह ही नहीं है ना। मैं भी तो आपकी फैमिली हूँ ना, आखिर बहन हूँ मैं आपकी, दी खून का रिश्ता है
हमारा, कोई दूर के रिश्तेदार थोड़ी ना हो। हर बार मेरे से रूठ के बैठ जाती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।